तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को होंडा कंपनी की होंडा साइन के लोन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आप लोग इस होंडा साइन 125 को जो है फाइनेंस करके ईएमआई पे लेते हैं तो आप लोग को जो है यहाँ पर मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा, आप लोग को क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, साथ ही साथ आप लोग को कितना कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा और इसी के साथ आपको जो मंथली ईएमआई भरना होगा वो कितना भरना होगा, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ होंडा सीवी साइन 125 2023 मॉडल के लिए। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इस होंडा सीवी साइन 125 के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आप लोग को 2023 में वो लगभग जो है 1,749 रुपए के आसपास में जो है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग आप लोग को देखने को मिलने वाली है 2023 में। बाकी अब मैं आप लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप लोग इस होंडा साइन को जो है ईएमआई पे ले रहे हैं तो आप लोग को क्या कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यहाँ पर 2 आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिस पर कि आप लोग अपना एक आधार कार्ड दे सकते हैं। सेकंड जो है आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप लोग अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोग को जो है अपना खाता देना होगा, जिसे हम लोग अकाउंट कहते हैं। साथ ही साथ आप लोग को जो है यहाँ पर 2 चेक भी लगने वाला है, एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप लोग को जो है 6 महीना का मिनी स्टेटमेंट देना होगा अपने अकाउंट का। और इसी के साथ जो है आप लोग को एक बिजली बिल भी लगने वाला है, और साथ ही साथ जो है आप लोग को 2 अपना पासपोर्ट साइज का जो है फोटो भी लगने वाला है। तो इतना कुछ जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट लगने वाला है अगर आप लोग इस होंडा सीवी साइन 125 को जो है ईएमआई पे लेते हैं। तो अब मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फाइनेंस कंपनी आप लोग की बाइक को जो है फाइनेंस करेगी वो कितना कुछ जो है इंटरेस्ट लेने वाली है आपसे। सो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो लगभग जो है 10 से 12% का होता है, जो कि सालाना 10 से 12% का होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है 12% को लेकर चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डाउन पेमेंट के बारे में बात करते हैं कि आप लोग को जो मिनिमम डाउन पेमेंट है इस होंडा साइन के लिए कितना कुछ देना पड़ सकता है। सो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि गाड़ी का जो भी ऑन रोड प्राइसिंग होता है उसका आप लोग को लगभग जो है 30% कम से कम डाउन पेमेंट देना ही होगा। यानी कि हमारी बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,749 रुपये है। इसका अगर हम लोग 30% निकालें तो लगभग जो है 30,224 रुपये होता है। तो इस होंडा सीवी साइन 125 के लिए जो आपको मिनिमम जो डाउन पेमेंट होता है वो लगभग जो है 30,224 रुपये करना होगा। तो बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है यानी कि 1,749 रुपये, इस पे अगर हम लोग डाउन पेमेंट को माइनस कर दे जो कि 30,224 रुपये है, तो 1,749 रुपये में अगर हम लोग 30,224 रुपये को माइनस कर दे तो हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट होगी वो लगभग जो है 70,525 रुपये की होगी। और इस 70,525 रुपये में दोस्तों जो फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करके देगी बाइक को वो कुछ अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि मैंने तो आप लोग को बता दिया, जो कि 12% लेगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग 70,525 रुपये का अगर हम लोग 12% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट निकाले तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो लगभग जो है 8,463 रुपये के आसपास में होगी। तो यहाँ पर आपकी जो बाइक की लोन अमाउंट है यानी कि 70,525 रुपये और फाइनेंस कंपनी की जो इंटरेस्ट है 1 साल की यानी कि 8,463 रुपये, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारी गाड़ी की जो टोटल लोन अमाउंट होगी वो लगभग जो है 78,988 रुपये होगी। अब इस 78,988 रुपये को जो हम लोग को 1 साल में पे करना है यानी कि 12 महीने में पे करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग इस 78,988 रुपये को जो है 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली ईएमआई निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 6,582 रुपये की निकल के आएगी। तो अगर आप लोग इस होंडा साइन के लिए लगभग जो है 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं तो आप लोग की जो मंथली ईएमआई होगी दोस्तों वो लगभग जो है 6,582 रुपये की होने वाली है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का जो है 1.5 साल का निकालते हैं ईएमआई कि अगर आप लोग 1.5 साल के लिए लेते हैं इस बाइक को तो आप लोग को क्या कुछ ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1.5 साल के लिए भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, जो कि बाइक का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो आप लोग को गाड़ी का जो है 30% करना ही होगा, जो कि लगभग जो है 30,224 रुपये होता है। तो आप लोग को मिनिमम जो डाउन पेमेंट हो वो 30,224 रुपये करना है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है उस पर अगर हम लोग 30,224 रुपये को माइनस कर दे तो हमारी बाइक की जो लोन अमाउंट होगी वो लगभग जो है 70,525 रुपये होगी। अब इस 70,525 रुपये में जो है फाइनेंस कंपनी का अगर इंटरेस्ट जोड़े, जो कि 12% के हिसाब से अगर 1.5 साल का इंटरेस्ट जोड़े तो लगभग जो है 70,525 रुपये की जो 1.5 साल की इंटरेस्ट होगी वो लगभग जो है 12,694 रुपये की होगी। अब फाइनेंस कंपनी की जो इंटरेस्ट है यानी कि 12,694
रुपये और हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट है यानी कि 70,525 रुपये, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 83,219 रुपये की होगी हमारी टोटल लोन अमाउंट, जिसको कि हम लोग को 1.5 साल में पे करना है। तो सिंपली हम लोग इसको जो है 18 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है EMI निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 4,623 रुपये का निकल के आएगा। अगर आप लोग इस गाड़ी को जो है 1.5 साल के लिए लेते हैं, वो भी 30,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं तो आपकी जो मंथली EMI होगी वो लगभग जो है 1.5 साल का 4,623 रुपये की होगी। चलिए अब हम लोग 2 साल का EMI निकालते हैं कि अगर आप लोग इस होंडा साइन को जो है 2 साल के लिए EMI पे ले रहे हैं तो आप लोग को मंथली में क्या कुछ EMI पे करना पड़ेगा। सो डाउन पेमेंट आपका सेम वही रहने वाला है, जो कि 30,224 रुपये का होने वाला है। तो हमारी बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है उसमें हम लोग 30,224 रुपये को माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट होगी वो लगभग जो है 70,525 रुपये की होगी। और इस पर अगर हम लोग फाइनेंस कंपनी की इंटरेस्ट जोड़ दे, जो कि 12% के हिसाब से अगर 2 साल का जोड़े तो लगभग जो है 16,926 रुपये की होगी। अब इस 16,926 रुपये और हमारी जो बाइक की लोन अमाउंट है यानी कि 70,525 रुपये, इन दोनों को जोड़ दे तो हमारी जो बाइक की टोटल लोन अमाउंट होगी वो निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 87,451 रुपये की होगी। अब इस 87,451 रुपये को हम लोग को 2 साल में पे करना है, तो सिंपली हम लोग इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली EMI निकल के आ जाएगी, जो कि लगभग जो है 3,643 रुपये की निकल के आएगी। तो अगर आप लोग इस होंडा साइन को जो है 2 साल के लिए ले रहे हैं EMI पे, जो कि 30,000 रुपये के आसपास में डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI होगी 2 साल की वो लगभग जो है 3,643 रुपये की होगी। और ठीक इसी तरह से दोस्तों मैंने 2.5 साल और 3 साल का भी ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, उसके बारे में भी बता देता हूँ। सो अगर आप लोग 2.5 साल के लिए ले रहे हैं तो इस पर आप लोग को सेम वही डाउन पेमेंट करना होगा, जो कि लगभग जो है 30,224 रुपये के आसपास में करनी होगी। और 2.5 साल का EMI के बारे में बताऊँ तो लगभग जो आप लोग को 3,056 रुपये के आसपास में करनी होगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 साल का भी निकाला हुआ है, जो कि 3 साल के लिए भी दोस्तों आप लोग को सेम वही डाउन पेमेंट करना है। और इसका अगर हम लोग मंथली EMI के बारे में बात करें तो लगभग जो है 2,664 रुपये के आसपास में देखने को मिलने वाली है 3 साल के लिए। सो यहाँ पर मैं आप लोग को अगेन बता देता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर जो है मंथली में क्या कुछ EMI पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोग को जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लग जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर 1 साल के लिए ले रहे हैं इस गाड़ी को लोन पे, तो आप लोग को जो है लगभग जो है मंथली में 6,582 रुपये भरना पड़ेगा और इस पर जो आप लोग को इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगभग जो है 8,463 रुपये की लग जाएगी। इसी के साथ बात करें 1.5 साल के लिए, तो 1.5 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को ले रहे हैं तो आप लोग को मंथली में जो है लगभग 4,623 रुपये की लगेगी EMI। और इसी के साथ इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग जो है 12,694 रुपये की लग जाएगी इंटरेस्ट। साथ ही साथ 2 साल के लिए बताऊँ तो लगभग जो आप लोग को मंथली में 3,643 रुपये भरनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो आप लोग को इंटरेस्ट लग जाएगा वो लगभग जो आप लोग को 16,926 रुपये की लग जाएगी। 2.5 साल के लिए बताऊँ तो लगभग जो आप लोग को जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगभग जो है 21,157 रुपये की पड़ेगी और मंथली में जो EMI आएगी वो लगभग जो है 3,056 रुपये की आएगी। चलिए मैं आप लोग को 3 साल के लिए बता देता हूँ। तो 3 साल के लिए आप लोग को जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगने वाली है वो लगभग जो है 25,389 रुपये की लगने वाली है। साथ ही 3 साल के लिए अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग को जो मंथली में EMI पे करना पड़ेगा वो लगभग जो है 2,664 रुपये के आसपास में करना पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोग को होंडा साइन से रिलेटेड जो है लोन प्रोसेस के बारे में सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम लोग फिलहाल यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।